Hello everyone, this is आदर्श BMS स्टूडेंट इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा। सो आज की वीडियो में हम लोग NCERT में जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर के उसको कवर करेंगे। इस लेक्चर के बाद तुम्हें बस इतना करना है कि तुम एक बार NCERT से गो थ्रू हो जाना, उसके बाद तुम्हारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सो मैंने जो भी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट थे इस चैप्टर के मैंने उसको निकाल के लिख दिया और मैं समझा देता हूँ, बता देता हूँ। एक बार अच्छे से इसको देख लेना वीडियो को और रिवाइज कर लेना NCERT एक बार, बस एक बार और। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना वो बहुत इजी है, तुम इस पर आराम से स्कोर कर सकते हो। बस तुम्हें इस सारी चीज़ों को याद करना होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो ड्रग्स, ठीक है, ये लो मॉलिक्यूलर मासेस होता है इसका 100 to 500 यूनिट। ठीक है, ड्रग्स जो होता है इंटरेक्ट विथ मैक्रो मॉलिक्यूल टारगेट एंड प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। मेडिसिन क्या होता है? व्हेन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज थेराप्यूटिक एंड यूजफुल ड्रग्स आर नोन एज मेडिसिन। ठीक है, यूज ऑफ केमिकल्स फॉर थेराप्यूटिक इफेक्ट इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। ये सब टर्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट या करेक्ट करके पूछा जा सकता है, तो भूलना मत और इसको अभी क्लियर कर लेना है सारे चैप्टर्स को। पॉलीमर हो गए, केमिस्ट्री ने, एवरी डाइल्फ हो गए, बायोमोलिक्यूल, इन सारे चैप्टर को बात के लिए मत छोड़ना, अभी कंप्लीट कर लो ताकि तुम्हारा लास्ट तक तुम्हारा 3-4 बार रिवीजन हो जाए। यूज ऑफ केमिकल्स फॉर थेराप्यूटिक इफेक्ट इज कॉल्ड केमोथेरेपी। मोस्ट ऑफ ड्रग यूज्ड एज मेडिसिन आर पोटेंशियल पॉइजन्स इफ टेकन इन डोजेस हायर देन दोज रिकमेंडेड। ठीक है, देखो अगर कोई भी ड्रग है ना, अगर उसको जो रिकमेंड किया गया अगर उससे ज़्यादा तुम लोग है ना तो एज अ पोटेंशियल पॉइजन काम करता है और उससे तुमको बहुत सारा प्रॉब्लम भी हो सकता है, अल्टीमेटली डेथ भी हो सकता है। एंटी हिस्टामिन इनहिबिट एक्शन ऑफ कंपाउंड हिस्टामिन। ठीक है, और हिस्टामिन जो होता है ना वो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन कॉज करता है बॉडी में, इनकी इन्फ्लामेशन ऑफ बॉडी कॉज करता है। एंटी हिस्टामिन कॉज्ड इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। कैरियर प्रोटीन कैरी पोलर मॉलिक्यूल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट होता है, तुम्हें पता है अच्छे तरह से। फर्स्ट फंक्शन ऑफ एन एंजाइम इज टू होल्ड सबस्ट्रेट फॉर अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये अच्छे से पता है तुम्हें। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सबस्ट्रेट्स बाइंड्स टू एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम थ्रू अ वेराइटी ऑफ इंट्रैक्शन। जैसे आयनिक बॉन्डिंग होता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, वंडर बार इंट्रैक्शन होता है जिसको हम लोग डाइपोल भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलो कि एंजाइम और इनहिबिटर के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बन गया ना तो उसको ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना। यहाँ लिखा है सिंथेटिक ड्रग्स। ठीक है, देखो सिंथेटिक ड्रग्स में ब्रोमफेनाडामाइन, इसको टाइमटैप बोलते हैं, और टर्फेनाडाइन जिसको सेल्डेन बोलते हैं, ये एंटी हिस्टामिन की तरह काम करता है। ट्रांसक्यूलाइजर एंड एनाल्जेसिक आर न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। मतलब क्या होगा कि नर्वस सिस्टम पे काउंट करेगा डायरेक्टली। ठीक है, और जो मैसेज आता है ना तुमको उसको अफेक्टेड करेगा, नर्व टू रिसेप्टर। न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग अफेक्ट मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म फ्रॉम नर्व टू रिसेप्टर। ट्रांसक्यूलाइजर जो होता है ना वो स्ट्रेस, माइल्ड और इवन सीवियर मेंटल डिजीज, रिलीव एंजाइटी, स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी और एक्साइटमेंट बाय इंड्यूसिंग अ सेंस ऑफ वेलबींग। ठीक है, ये ट्रांसक्यूलाइजर का फंक्शन है कि ये स्ट्रेस को कम करेगा। ठीक है, माइल्ड और इवन सीवियर मेंटल डिजीज में इसको यूज़ करते हैं, रिलीव करता है एंजाइटी को, स्ट्रेस को, इरिटेबिलिटी को, एक्साइटमेंट को बाय इंड्यूसिंग अ सेंस ऑफ वेलबींग। नॉन एड्रेनालिन जो होता है ना वो रोल इन मूड चेंजेस होता है। अगर मान के चलो कि नॉन एड्रेनालिन, ठीक है ना, सॉरी नॉर एड्रेनालिन का अगर सेक्रेशन बॉडी में कम हो जाता है ना तो मूड ऑफ हो जाता है। या फिर कोई ऐसा एंजाइम जो इसको डिग्रेड करता है, अगर उसका अगर तुम बढ़ जाएगा अगर लेवल बॉडी में, सो डिग्रेडेशन होगा तो हमेशा इंसान का मूड ऑफ रहता है। तो उस कंडीशन में नॉर एड्रेनालिन का हम लोग क्या करते हैं उसमें मतलब तुम इंजेक्शन में थोड़ा दे सकते हो या फिर ऐसा कुछ थेरापेटिक कर सकते हैं जिससे कि नॉर एड्रेनालिन का लेवल बढ़े या फिर बराबर हो जाए। ठीक है, इप्रोनाजाइड एंड फेनल्जिन ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है, इप्रोनाजाइड एंड फेनल्जिन। ठीक है, याद रखना। क्लोडाइजोपेक्साइड एंड मेप्रोमाइड ट्रांसक्यूलाइजर है। ठीक है, याद रख, ये देखो ऐसे याद रखना, एंटी डिप्रेशन है ये, एंटी डिप्रेशन। इप्रोनाजाइड और फेनल्जिन एंटी डिप्रेशन है, क्लोडाइजोपेक्साइड एंड मेप्रोमाइड तुमको माइल्ड ट्रांसक्यूलाइजर है और सूटेबल होता है रिलीविंग टेंशन। हो सकता है पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रिलीविंग टेंशन, तो यहाँ दे देगा क्लोडाइजोपेक्साइड, फेनल्जिन, इप्रोनाजाइड, नॉर एड्रेनालिन। तो यहाँ ध्यान रखना कि एप्रोनाजाइड और फेनल्जिन एंटी डिप्रेशन है और क्लोडाइजोपेक्साइड और मेप्रोमाइड माइल्ड ट्रांसक्यूलाइजर है, सुटेबल फॉर रिलीविंग टेंशन। इक्वानिल जो होता है ना उसको यूज करते हैं डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन में। ठीक है, अब उसके बाद देखो ट्रांसक्यूलाइजर का कुछ क्लास है जिसको हम बोलते हैं सेडेटिव्स। ठीक है, सो देखो इसमें क्या क्या है, वेरोनल, एमाइटल,
नेम ब्यूटल, ल्यूमिनल एंड सेकोनल, इसको ऐसे याद करना, VANSL, वैन एसएल, ठीक है, वैन एसएल से याद करना। फिर एनाल्जेसिक जो होता है रिड्यूस करता है, एबोलिश करता है पेन विदाउट कॉजिंग इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शसनेस, मेंटल कन्फ्यूजन, इनकोऑर्डिनेशन और पैरालिसिस। एनाल्जेसिक का बात करोगे तो दो टाइप का होता है, एक नार्कोटिक, एक नॉन नार्कोटिक होता है। देखो नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक में देखोगे तो नॉन नार्कोटिक में तुमको एस्पिरिन आएगा और पैरासीटामोल आता है, और नार्कोटिक में तुम्हारा मॉर्फिन आता है। सो एस्पिरिन का फंक्शन क्या क्या है, देखो एस्पिरिन एंटी ब्लड क्लोटिंग एक्शन होता है इसका, यूज्ड इन प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक्स। और एस्पिरिन जो होता है तुम्हारा वो इनहिबिट करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है तुमको स्टिमुलेट करता है इन्फ्लामेशन इन टिश्यू एंड कॉजेज पेन। सो एस्पिरिन क्या करता है, इसको मतलब रिड्यूस करता है, इसके एक्शन को रिड्यूस करता है, मिनिमाइज करता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग इसको एज एनाल्जेसिक भी यूज करते हैं। इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, इफेक्टिव इन रिलीविंग स्केलेटल पेन, अर्थराइटिस, एंटीपायरेटिक एंड प्रिवेंटिंग प्लेटलेट कोगुलेशन। याद रखना प्लेटलेट कोगुलेशन को रोकता है, ठीक है, प्लेटलेट कोगुलेशन को रोकता है ये एस्पिरिन, ठीक है। और नार्कोटिक में तुम्हारा एक एग्जाम्पल है मॉर्फिन। अब यहाँ देखो मॉर्फिन के बारे में लिखा हुआ है कि इन मेडिकल डोजेज रिलीव पेन एंड प्रोड्यूस स्लीप, इन पॉइजनस डोजेज प्रोड्यूस स्टपर, कोमा, कन्वल्सन एंड अल्टीमेटली डेथ। अगर हाई डोज हो जाएगा ना किसी के अंडर में अगर मॉर्फिन का, बहुत लोग जो ड्रगिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि हमेशा रेगुलर बेसिस पे मॉर्फिन लेते हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर कभी हाई डोज हो जाएगा ना तो उससे क्या होगा, उसका अल्टीमेटली डेथ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर ये ड्रग है नार्कोटिक ड्रग है ना, तो ड्रग का प्रॉपर्टी क्या होता है कि वो एक पोटेंशियल पॉइजन की तरह यूज करता है अगर हम लोग उसका डोज से ज़्यादा ले लेंगे उसको। ओपिएट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओपियम पोपी, chiefly used for relief of post-operative pain, cardiac pain and pain of terminal cancer and in childbirth. एंटीबायोटिक देखो, अब एंटीबायोटिक पढ़ना है। a substance produced wholly or partially by chemical synthesis which in low concentration inhibit growth or destroy microorganism by intervening in their metabolic process, ठीक है। देखो एक साइंटिस्ट आए थे जर्मन के थे, बैक्टीरियोलॉजिस्ट पॉल एहरलिख, ठीक है। वो इन्वेस्टिगेट किए थे आर्सेनिक बेस्ड स्ट्रक्चर को इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस लेस टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस, ठीक है। अर्सफेनामाइन को उन्होंने डिस्कवरी किया था और उसको हम लोग साल्वर्जन भी बोलते थे, अभी बोलते हैं। फर्स्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट डिस्कवर्ड फॉर सिफिलिस अर्सफेनामाइन, जिसको हम लोग साल्वर्जन बोलते हैं। जो सिफिलिस था ना वो काउज करता था बैक्टीरिया, जिसको स्पायरोचेट बोलते थे, स्पायरोचेट काउजेज सिफिलिस, ठीक है। अब यहाँ देखो बाद में क्या हुआ कि जो अर्सफेनामाइन में तुमको आर्सेनिक कंपाउंड होता है जो हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। सो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर मिले जिससे मैं एक ऐसा कंपाउंड बना सकूँ जो ज़्यादा टॉक्सिक ना हो। सो क्या हुआ, एहरलिख नोटेड सिमिलरिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ साल्वर्जन एजोडाइज, ठीक है। एजोडाइज में तुमको नाइट्रोजन कंपाउंड आता है, जैसे अर्सफेनामाइन में तुमको यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है आर्सेनिक के बीच में, लिंकेज इन अर्सफेनामाइन रिजेम्बल्स द एंड डबल बॉन्ड एंड लिंकेज प्रेजेंट इन एजोडाइज, ठीक है। बाद में इस पे उन्होंने कंपाउंड बनाया जिसको प्रोटोनसिल बोला गया, ठीक है। फर्स्ट इफेक्टिव एंटीबैक्टीरियल एजेंट प्रोटोनसिल, याद रखना फर्स्ट इफेक्टिव एंटीबैक्टीरियल को बोलेगा तो वो प्रोटोनसिल है। और प्रोटोनसिल जो होता है रिजेबल इन स्ट्रक्चर टू कंपाउंड साल्वर्जन, इन बॉडी प्रोटोनसिल इज कन्वर्टेड टू अ कंपाउंड सल्फानिलामाइड, ठीक है। बॉडी में तुमको प्रोटोनसिल कन्वर्ट हो जाता है सल्फानिलामाइड में, जो कि एक्टिव फॉर्म होता है। सल्फापिरिडीन जो होता है ना, तुमको सल्फापिरिडीन देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, सल्फापिरिडीन जो होता है वो सल्फोनामाइड एनालॉग होता है, ठीक है, सल्फोनामाइड एनालॉग होता है, ओके। अब यहाँ लिखा है आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म एंटीसेप्टिक होता है फॉर वुंड्स। बोरिक एसिड इन डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन वीक एंटीसेप्टिक फॉर आइज। डिसइंफेक्टेंट का बात करोगे तो देखो अगर लो कॉन्सेंट्रेशन में होगा तो एंटीसेप्टिक का काम करेगा। अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन में, तो वहाँ पे डिसइंफेक्टेंट काम करता है। देखो 0.2% सॉल्यूशन अगर फिनॉल का रहेगा तो एज एंटीसेप्टिक काम करेगा, लेकिन 1% सॉल्यूशन होगा फिनॉल का तो वो डिसइंफेक्टेंट का तरह काम करेगा। वही क्लोरीन इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.2 to 0.4 पार्ट्स पर मिलियन इन एक्वस सॉल्यूशन एंड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन आर डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। बर्थ कंट्रोल पिल्स एसेंशियली कंटेन अ मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है कि वो सप्रेस कर देता है तुमको ओव्यूलेशन को। और याद रखना कि जो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होता है ना वो ज़्यादा पोटेंट होता है विथ रिस्पेक्ट टू नेचुरल प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। नॉर एथिनड्रोन जो होता है वो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव है। और यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा इथान स्टाडायोल, इसको नोवेस्टोल बोलते हैं, ये तुमको एस्ट्रोजन डेरिवेटिव है विच इज़ यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव, ठीक है।
Chemicals are added to food for their preservation, enhancing their appeal, adding nutritive value in them, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है ना, बस वही क्या करता है तुमको एक तरह से क्या करेगा कि इन्हांसमेंट करता है न्यूट्रिटिव वैल्यू को, जो न्यूट्रन सप्लाई होता है। जैसे कि यहाँ लिखा है मैंने कि ओनली केमिकल ऑफ कैटेगरी 7 होता है, 7 कैटेगरी दिया गया है केमिकल जो यूज़ करते हैं फूड के लिए, उसमें 7वां जो कैटेगरी है, ठीक है, उसमें है कि ओनली केमिकल ऑफ कैटेगरी 7 न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स सच एज मिनरल, विटामिन एंड अमीनो एसिड हैव न्यूट्रिटिव वैल्यू, अदरवाइज किसी का भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। फिर देखो अब बात करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग का। सो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट में बात करोगे तो सैकरिन जो होता है तुमको ऑर्थोसल्फाबेंजामाइड होता है, ऑर्थोसल्फाबेंजामाइड होता है, फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है ये। सैकरिन जो होता है ना 550 टाइम्स स्वीट होता है एज कैन शुगर, एक्सक्रीटेड फ्रॉम बॉडी इन यूरिन अनचेंज्ड। अब यहाँ देखोगे ना कि ये तुमको इनर्ट होता है और हार्मलेस होता है, ठीक है। सैकरिन जो होगा इनर्ट होगा, हार्मलेस होगा, 550 टाइम्स तुमको स्वीट होता है एज कैन शुगर, एक्सक्रीटेड फ्रॉम बॉडी इन यूरिन अनचेंज, ठीक है, याद रखना। अब यहाँ देखो, अब बात करते हैं हम लोग कुछ, देखो एंटीबायोटिक की जब बात कर रहे थे तो 2 टाइप का बनता था ना, एक में क्या होता है कि एक या फिर बैक्टीरियोस्टैटिक हो सकता है, फिर बैक्टीरियोसाइडल हो सकता है, या फिर उसको ग्रोथ को ख़त्म कर देगा, ग्रोथ को रोक देगा, या फिर उसको मार देगा, किल कर देगा। सो देखो बैक्टीरियोसाइडल तो एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ऑफ्लोक्सासिन, इसको POA से याद करना, पोआ से याद करना। और देखो यहाँ पे क्या कि बैक्टीरियोस्टैटिक है, ठीक है ना, और ये साइडल था। सो बैक्टीरियोस्टैटिक में तुमको एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरएम्फेनिकल, ETC याद करना, ETC स्टैटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में क्या होता है तुमको देखो, एंटीबायोटिक विच किल और इनहिबिट अ वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसको बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम में क्या होगा कि इफेक्टिव मेनली अगेंस्ट अ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फिर थर्ड है लिमिटेड स्पेक्ट्रम है, इफेक्टिव अगेंस्ट अ सिंगल ऑर्गेनिज्म और डिजीज। पेनिसिलिन जो होता है तुमको वो नैरो स्पेक्ट्रम होता है। एम्पीसिलिन एंड एमॉक्सिसिलिन जो होता है सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन होता है, और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आता है। एम्पीसिलिन एंड एमॉक्सिसिलिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है। इन इंडिया पेनिसिलिन इज मैन्युफैक्चर्ड एट हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स इन पिंपरी एंड इन प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, ठीक है। देखो क्लोरएम्फेनिकल जो तुमको ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, इसलिए इसको हम लोग ओरली देते हैं किसी भी पेशेंट को। सो इसका देखो, इसका ये फंक्शन होता है मेनिंजाइटिस, निमोनिया, डिसेंट्री, एक्यूट फीवर, टाइफॉइड, यूरिनरी इन्फेक्शन में इसको हम लोग काम में लाते यूज करते हैं। सो देखो मैंने इसको याद करने के लिए लिखा है MP डाटू, वो नाटू सॉन्ग पर बनाना MP डाटू, ठीक है, MP डाटू, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, डिसेंट्री, एक्यूट फीवर, टाइफॉइड, यूरिनरी इन्फेक्शन, MP डाटू। वैंकोमाइसिन एंड ऑफ्लोक्सासिन जो होता है तुमको ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। डिसिडाजिन जो होता है वो टॉक्सिक टुवार्ड्स सर्टेन स्ट्रेन ऑफ कैंसर सेल, ये भी याद रखना, ठीक है। देखो एंटीसेप्टिक में तुम्हारा 2 है, फ्यूरामाइसिन, सोफ्रामाइसिन। डिटॉल जो होता है वो मिक्सचर होता है ऑफ क्लोरोक्सीजाइलिनॉल एंड टर्पिनॉल, ठीक है। बिथियोनल जो होता है उसको ऐड करते हैं टू इम्पार्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़। आयोडीन जो होता है वो पावरफुल होता है एंटीसेप्टिक। 2 से 3% एल्कोहल वाटर मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है मैंने सैकरिन के बारे में। सैकरिन जो होता है ना 550 टाइम्स स्वीट होता है एज केन शुगर। स्पार्टेम 100 टाइम्स ज़्यादा होता है केन शुगर से स्वीट। सुक्रालोस 600 टाइम, एलिटेम का सबसे ज़्यादा 2000 टाइम, ठीक है ना। अब देखो स्पार्टेम का बात करते हैं तो मोस्ट सक्सेसफुल एंड वाइडली यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर है। क्यों है देखो, इसका देखो कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है, स्वीटनेस जो होता है वो सबसे कम है, 100 है, ठीक है ना। इसका स्वीटनेस इंडेक्स सबसे कम 100 है, इसलिए इसको मोस्टली वाइडली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और देखो मिथाइल ईस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलानिन से बनता है स्पार्टेम। फिर तुम्हारा यूज जो होता है इसका लिमिटेड होता है टू कोल्ड फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक, लेकिन ये अनस्टेबल होता है कुकिंग टेम्परेचर पर, ठीक है। अब आगे देखो एलिटेम, देखो एलिटेम में 2000 है उसका स्वीटनेस इंडेक्स। सो लेकिन ये देखो ये एलिटेम का स्टेबिलिटी स्पार्टम से ज़्यादा होता है। सो लेकिन ये इसका स्वीटनेस इंडेक्स सबसे ज़्यादा 2000, इसलिए ये हाईली पोटेंट स्वीटनर है, मोर स्टेबल देन स्पार्टेम। कंट्रोल ऑफ स्वीटनेस ऑफ फूड इज़ डिफिकल्ट व्हेन यूजिंग, ठीक है। जब इसको यूज़ करेंगे तो हम लोग स्वीटनेस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका स्वीटनिंग इंडेक्स है। फिर बात करते हैं सुक्रालोज की। देखो सुक्रालोज होता है ना ट्राई डेरिवेटिव है, ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज है। इट्स अपेयरेंस एंड टेस्ट लाइक शुगर, स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, डज नॉट प्रोवाइड कैलोरीज, ठीक है। अब यहाँ देखो कि फूड प्रिजर्वेटिव के बारे में मैंने बात किया हुआ है। देखो फूड प्रिजर्वेटिव में तुम्हारा टेबल सॉल्ट आएगा, शुगर आएगा,
वेजिटेबल ऑयल्स आएगा और सोडियम बेंजोएट होगा। जो सोडियम बेंजोएट होता है तुम्हारा ना, वो क्या होता है, यूज्ड इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड इज मेटाबोलाइज्ड इन बॉडी। सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड आर आल्सो यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट इन फूड में बात करोगे, देखो इसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि जो फूड में जो ऑक्सीजन के कारण जो क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा उसको रोकेगा, इसलिए उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। सो उसका 2 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक BHT और एक BHA। यानी कि BHT बीटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून और BHA है तो बीटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनाइसोल। ठीक है। अब देखो एडिशन ऑफ ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनाइसोल BHA टू बटर इंक्रीजेज इट्स सेल्फ लाइफ फ्रॉम मंथ्स टू ईयर। ठीक है। और यहाँ पे BHT एंड यहाँ पे ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनाइसोलिन BHT एंड BHA अलॉन्ग विद सिट्रिक एसिड मोर इफेक्टिव होता है। ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि SO2 एंड सल्फाइड्स आर मोर यूजफुल एंटीऑक्सीडेंट फॉर वाइन एंड बियर। ठीक है। शुगर सिरप, ठीक है, यहाँ पे पेल्ड और ड्राइड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में यूज़ करते हैं हम लोग SO2 सल्फाइड्स का फॉर वाइन एंड बियर। शुगर सिरप्स कट पेल्ड और ड्राइड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में यूज़ करते हैं हम लोग SO2 एंड सल्फाइड्स का। क्लिनजिंग एजेंट में आप आ जाते हैं तो यहाँ पे 2 चीज़ आता है, डिटर्जेंट एंड सोप। सोप्स के बारे में देखते हैं पहले। सोप्स जो होता है सोडियम पोटेशियम सॉल्ट होता है ऑफ लॉन्ग चैन फैटी एसिड, एग्जाम्पल स्टेरिक ओलेक एंड पाल्मेटिक एसिड। सोप जो होता है, ठीक है ना, जब हीटिंग करेंगे हम लोग फैट का, यानी कि ग्लिसरॉल ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, रिएक्शन इज कॉल्ड सोपोनिफिकेशन। ठीक है। ईस्टर ऑफ फैटी एसिड आर हाइड्रोलाइज्ड, सोप ऑप्टेन रिमेन्स इन कोलोइडल फॉर्म। देखो PPT फ्रॉम सॉल्यूशन बाय एडिंग NaCl, मतलब जो कोलोइडल फॉर्म में बना हुआ है ना, ये जो तुमको सोप आया है कोलोइडल फॉर्म में, अगर इसका तुमको प्रेसिपिटेट बनाना है, PPT बनाना है ना, तो उसको क्या करेंगे, NaCl जब ऐड करेंगे तो वहाँ प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है। सॉल्यूशन लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग सोप कंटेन ग्लिसरॉल रिकवर्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो सॉल्यूशन बच जाता है ना, जब सोप को हम लोग हटाते हैं, उसका जो सॉल्यूशन बच जाता है उसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से निकालते हैं। जनरली पोटेशियम सोप्स आर सॉफ्ट टू स्किन देन सोडियम सोप्स। टाइप्स ऑफ सोप का बात करेंगे तो देखो टॉयलेट सोप है पहले, सबसे पहले। सो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग बेटर ग्रेड्स ऑफ फैट एंड ऑयल्स एंड रिमूव एक्सेस एल्कली। सोप्स दैट फ्लोट्स इन वाटर आर मेड बाय हीटिंग टाइनी एयर बबल बिफोर देयर हार्डनिंग। ट्रांसपेरेंट सोप्स आर मेड बाय डिजॉल्विंग सोप इन इथेनॉल एंड देन इवेपोरेटिंग एक्सेस सॉल्वेंट। इससे बनता है तुमको ट्रांसपेरेंट सोप। अब यहाँ देखो कुछ और पॉइंट्स है, जैसे मेडिकेटेड सोप जो होता है ना, सो ऐसा सोप जिसमें क्या होगा कि मेडिसिनल वैल्यू होगा, उसको हम बोलते हैं मेडिकेटेड सोप। जो सेविंग सोप होता है ना, सेविंग सोप जो होता है कंटेन होता है उसमें ग्लिसरॉल टू प्रिवेंट ट्रैपिक डाइंग। अगम यानी कि जिसको रोजिन बोलते हैं, इसमें सेविंग मिलाते हैं हम लोग सेविंग सोप में। रोजिन एडेड वाइल मेकिंग सेविंग सोप, इट फॉर्म्स सोडियम रोजिनेट विच लेदर्स वेल। ठीक है। अब वही क्या होता है कि जो लॉन्ड्री सोप होता है ना, उसमें क्या होता है, फिलर्स होता है, इसको सोडियम रोजिनेट बोलते हैं, सोडियम सिलिकेट बोलते हैं, बोडेक्स बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ये 4 टाइप का क्या होता है कि फिलर्स होता है। ठीक है। सोप्स चिप्स आर मेड बाय रनिंग एंड सोप चिप्स आर मेड बाय रनिंग अ थिन शीट ऑफ मेल्टेड सोप onto a cool cylinder and scraping off soaps in a small broken piece. Okay. अब यहाँ पे है सोप ग्रेन्यूल्स आर ड्राइड मिनिएचर सोप बबल्स। स्कोरिंग एजेंट इसको एब्रेसिव बोलते हैं, उसमें क्या कहता है तुमको पाउडर प्यूमिस आता है या फाइनली डिवाइडेड सेंट्स आता है। और बिल्डर्स में तुमको आता है सोडियम कार्बोनेट एंड ट्राई सोडियम फॉस्फेट। ठीक है। बिल्डर्स मेक सोप्स एक्ट्स मोर रैपिडली। Insoluble soap contain calcium and magnesium ion separate as scum in water and are useless as cleansing agent। ठीक है। ये हार्ड वाटर में या फिर कोई वाटर में यूज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि कैल्शियम और जब मैग्नीशियम आ जाता है ना तो वहाँ पे स्कम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। हेयर वॉश्ड विथ हार्ड वाटर लुक्स डल्स बिकॉज ऑफ देयर स्टिकी PPT प्रेसिपिटेट। ठीक है। याद रखना, हेयर वॉश जब हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ कि स्टिकी PPT है, लेकिन डाई जो होता है, डाई में अलग केस होगा। डाई डज नॉट एब्जॉर्ब इवनली ऑन क्लॉथ वॉश्ड विथ सोप यूजिंग हार्ड वाटर बिकॉज ऑफ गमी मास। डाइज के केस में गमी मास है, और जब हेयर वॉशिंग आया तो स्टिकी PPT याद रखना। ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा है मैंने सिंथेटिक डिटर्जेंट। सो इसमें देखो हैव ऑल प्रॉपर्टी ऑफ सोप बट विच एक्चुअली डू नॉट कंटेन एनी सोप। सिंथेटिक डिटर्जेंट एक्चुअली तुमको क्या होता है ना कि उसका प्रॉपर्टी जो होता है ना वो सोप के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें कोई सोप नहीं होता है।
can be used both in soft and hard water as they give foam even in hard water. Some of detergent give foam even in ice cold water. इसका प्रॉपर्टी है. अब देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक है ये. एनायनिक डिटर्जेंट में देखो सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन एल्कोहल और हाइड्रोकार्बन एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट formed by treating long chain alcohol with concentrated sulfuric acid are neutralized with alkali to form anionic detergent. अब यहाँ देखो बेंजीन सल्फोनेट्स आर ऑब्टेन्ड बाय न्यूट्रलाइजिंग एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड विथ एल्कली. अब इसका एग्जांपल में क्या है, सोडियम लोराइल सल्फेट है एनायनिक डिटर्जेंट है और सोडियम डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेटेड है. ठीक है, ये भी तुमको एनायनिक डिटर्जेंट का एग्जांपल है. इन एनायनिक डिटर्जेंट एनायनिक पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन क्लींजिंग एक्शन. ठीक है, एनायनिक में क्या होगा कि जो एनायनिक जो पार्ट होगा वही तुमको इन्वॉल्व होगा क्लींजिंग एक्शन में. अब यहाँ पे है कैटायनिक डिटर्जेंट. देखो कैटायनिक डिटर्जेंट क्या होता है, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट ऑफ अमाइंस विथ एसीटेट क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स एज एनायंस. कैटायनिक पार्ट जो होता है पोजेस अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चैन एंड अ पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम. याद रखना पॉजिटिव चार्ज होगा नाइट्रोजन एटम पे. Cetyl trimethyl ammonium bromide is a popular cationic detergent used in hair conditioner. कैटायनिक डिटर्जेंट जो होता है ना उसमें जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी होता है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम लोग उसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा होता है. नॉन आयनिक डिटर्जेंट में देखोगे अगर तुम नॉन आयनिक डिटर्जेंट में डोंट कंटेन एनी आयन इन देयर कंस्टिट्यूशन. सच डिटर्जेंट इज फाउंड व्हेन स्टेरिक एसिड रिएक्ट विथ पॉलीइथेनाइल ग्लाइकोल. ठीक है, लिक्विड डिशवॉशिंग डिटर्जेंट आर नॉन आयनिक टाइप. मैकेनिज्म ऑफ क्लिनजिंग एक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ डिटर्जेंट यानी कि कैटायनिक डिटर्जेंट के बारे में बोल रहा है इज सेम एज दैट ऑफ सोप्स. रिमूव ग्रीस एंड ऑयल बाय माइजेल फॉर्मेशन. इफ हाइड्रोकार्बन चैन ऑफ डिटर्जेंट इज हाईली ब्रांच देन बैक्टीरिया कांट डिग्रेड इट इज ईजिली. सो इससे क्या होता है कि पॉल्यूशन काउज हो सकता है. ठीक है ना. सो ये ओवरऑल सारा का सारा जो टॉपिक था केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ का मैंने कवर कर दिया है. सो आई होप बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो. सो थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी. थैंक यू.